सीमांचल से हम जाएंगे तो पूर्वांचल में इसी की खेती करेंगे। अब आप हमें समझाइए कि केला शुरू से लेकर अंत तक कैसे होगा। अभी जैसे ये केला है तो इसका व्यापारी कितना देगा? यही व्यापारी इसका जो है यही 160-170 रुपया देंगे। अच्छा, बीजेपी सही काम करती है यार? बीजेपी तो खैर काम जो भी किया है तो वो तो कोई नहीं किया है। काम बढ़िया, मोदी सरकार जीतेगा, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार जीतेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं सीमांचल में हूं, बिहार का सीमांचल, और यहाँ पर हरे सोने के खेत में हूं। वैसे तो इस समय मखाना भी यहाँ काला सोना हो गया है और भी तमाम फसलें हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन जो केले की महत्वाकांक्षा है और ये बहुत पहले से है। केला बहुत पहले से सीमांचल की पहचान हुआ करता था। सीमांचल में केला बहुत ही बढ़िया मात्रा में हुआ करता था। यहाँ से केला कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया का केला आसाम में जाकर, बांग्लादेश में जाकर, नेपाल में जाकर और तमाम शहरों में जाकर, तमाम देशों में जाकर बिकता था। ओडिशा में भी यहाँ का केला बहुत जाता है और अभी भी ये केला बेचने में प्रथम स्थान रखता है सीमांचल का। तो ये केले के किसान हैं और ये हमें समझाएंगे कि केले की यहाँ फसल किस सीजन में होती है, कब लगती है और क्या महत्वाकांक्षा है। तो आइए थोड़ा सा चलते रहिए और बताते रहिए। क्या नाम हुआ आपका? नितिन कुमार यादव हुआ। हाँ, तो यादव जी, ये आप ही की फसल है जी। ये इसको हरा सोना कहते हैं और अब ये होता है यहाँ सही ढंग से? अभी हरा सोना तो नहीं है, अभी थोड़ा सा कम हो गया है हरा सोना। रेट सबसे अभी नीचे गिरा हुआ है, जो कि उसका पूछिए ही मत। अभी आप कैसे नीचे गिर गया? कैसे गिर गया, जैसे अभी जो है ये खांडी उपजाने में 150 रुपया खर्च है। हाँ, जो कि आमदनी अभी जो बिक रहा है, जो 200 से ज्यादा नहीं बिक रहा है। तो 200 का बिक रहा है और 150 का खर्च लग रहा है इसमें। ये एक बड़ी समस्या है। ये तो बहुत बड़ी। और क्या समस्या है? समस्या बस यही है और कुछ नहीं। इसको उगाने में कोई समस्या, इसमें रोग लग जाए, पीलिया रोग एक बहुत प्रभावी हो गया इसमें, क्या है ये रोग के लिए जो जैसे पूरा खेत यदि तैयार होने के बाद जो है ये बीमारी आता है। तो जो केला में यदि बीमारी लग जाता है तो बहुत तरह घाटा लग जाता है उसे। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल मंडल। मंडल साहब, ये बताइए थोड़ा सा, ये केले की फसल 1 बीघे तो नहीं है, ये कम से कम 10 बीघे के आसपास है। कितना बीघा है? 4 बीघा है। 4 बीघे है। तो 4 बीघे में लगभग होगा 3 चौक 1200, 4 3 12, 4 5 4000 गाछ है। 1600 नहीं, 4000 गाछ। 4000 गाछ कैसे है? 1 बीघा में जो है, 1 बीघे में तो 300 पौधा हो सकता है। नहीं 1000 लगता है। 1000 1 बीघे में? कौन सा बीघा है यहाँ का? यहाँ बड़की नाप होता है 87 का बीघा। अच्छा, 87 डिसमिल का बीघा होता है। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, आप लीजिए इसको। अब अगर हमें किसान बनना है अब और केले की फसल हमको उगानी है, अब हम जाएंगे तो इसी की खेती करेंगे। इस बार सीमांचल से हम जाएंगे तो पूर्वांचल में इसी की खेती करेंगे। अब आप हमें समझाइए कि केला शुरू से लेकर अंत तक कैसे होगा। मतलब शुरू से बनाना है, शुरू करना है, इसको बोना है, खेत बनाना है, उसके बाद इसको बोना है, उगाना है और मंडी तक पहुंचाना है। क्या क्या समस्याएं आएंगी बताइए। सावन से जो है रोप शुरू होता है। हाँ, मतलब सावन में हम खेत जोत देंगे इसका। सावन में रोप छाए में आ जाइए, छाए में आ जाइए। सावन में रोप हो जाना चाहिए, रोपाई हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वहाँ चले जाइए। सावन में रोपाई हो जाना चाहिए। हाँ, इसको ऐसे लेकर बोलिए आप। उसके बाद जो है इसमें मेहनत करते जाइए। क्या क्या मेहनत लगती है? फर्स्ट में तो मान के चलिए जो है हल्का फल्का खाद लगता है इसमें। मतलब रोपाई, ये छोटा सा जो पौधा आता है वही बो देना है बस। वो कैसे उगता है? अभी है ना गाछ में लगल, तो यही काट लेते हैं, इसी को उखाड़ के रोपना पड़ता है। अच्छा, यही गाछ उखाड़ के रोप देते हैं? हाँ, रोप देते हैं। ये गाछ थोड़ा सा करीब से दिखाइए। यही गाछ है? हाँ, यही गाछ है। इसी को इसको लगाना है। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है जी? उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? उसके बाद लगाने के बाद जो है मेहनत अपना किसान जो है जारी कर देता है। इसको ऐसे करके बोलिए। हाँ, जारी कर देता है। उसके बाद जो है जिस तरह से बढ़ते जाता है उस तरह से जो है मेहनत भी जो है बढ़ते जाता है। हाँ, क्या क्या मेहनत लगती है भाई? खाद डाल दिए उसके बाद? उसके बाद जो है फिर खेत को जुताई करना पड़ता है। इसमें खरपतवार ना हो। हाँ, खरपतवार ना हो। और उसके बाद जो है फिर जब
गाछ बड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर जो है उसके लिए जो है जब फुटिंग का टाइम आता है तो फिर भी जो है खाद लगेगा और दवाई छिड़काव भी करना पड़ता है। कौन सी दवाई इसके बारे में जानते हैं? जी नहीं, ये तो जानते हैं इसके बारे में दवाई के? सबसे पहले तो जो है जो लंबा छिमड़ी होता है जो उसको हाँ। प्लानोफिक्स से हम लोग स्प्रे करते हैं। अच्छा, कौन से? प्लानोफिक्स से प्लानोफिक्स जी से हाँ। स्प्रे करते हैं। हाँ, स्प्रे करते हैं। उसके बाद जो है जब टाइट करने का होता है तो डबल जो है टॉनिक आता है, उससे हम लोग करते हैं हाँ ताकि टाइट हो जाए केला। और टाइट होने की दूसरी बात है क्या, खाद जब तक आप नहीं दीजिएगा, सिर्फ हाँ। दवाई पे रखिएगा तो टाइट नहीं होगा। जब तक खाद हम लोग नहीं देंगे खेत में तब तक जो है टाइट नहीं होगा। तो कौन सा खाद के कौन लिए सी? जो है डीएपी खाद जो है अच्छा, हम लोग DAP इस्तेमाल करते हैं, खास करके ज्यादा करके। डीएपी और जी पोटाश हाँ। डालते हैं। जी हाँ। और उसके बाद फिर ये जब गाछ ये निकलने लगता है तो इसमें क्या प्रक्रिया है क्या प्रक्रिया है इसकी? जब ये निकलने लगता है केला एकदम जैसे केला निकलने लगा, बाहर ऊपर जब आ गया ना तो इसमें हाँ। हम थाइमेट चलाते हैं। थाइमेट। जी हाँ, थाइमेट चलाते हैं ताकि स्पॉट न लगे केला में। हाँ, तो मतलब ये तो ऑर्गेनिक रह ही नहीं जाएगा बहुत इसमें। तो ये तो बहुत सारी रासायनिक खादें हाँ, डाल इसमें देंगे तो सारे ऑर्गेनिक नहीं रहता ये। नहीं। मतलब जैसे स्वयं से जो उगता है वैसा केला नहीं होता। नहीं। अच्छा, अभी ये क्या लगाते हैं इसको और किस लिए लगाते हैं ये बताइए इसके बारे में। ताकि ये गिरे नहीं। हाँ। अच्छा, गिरे नहीं इसके लिए ये लगा देते हैं। चाड़ी लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद टाइट जब हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है। काट के तैयार हो गया। हाँ, तैयार। अब कैसे जाएगा ये? आसाम जाना है, बांग्लादेश जाना है, नेपाल जाना अभी है। आप देख लीजिए ये खानी जो है मेरा जो है कटने वाला ये टाइट हो गया है मेरा। ये हाँ, टाइट हो गया, टाइट हो गया, तैयार है। तैयार है ये कटने वाला है। हाँ, बस जब ये कट जाएगा तो चाड़ी खुल जाएगा इसका। धूप की वजह से जो है। हाँ, और उसके बाद क्या होगा? व्यापारी आएंगे, क्या रेट देंगे आपको एक गाछ का ही? व्यापारी जब आएंगे तो केला देखेंगे तो जो भी रेट जो चल रहा है अभी जैसे ये केला है तो हाँ। इसका व्यापारी कितना देगा? ये भी व्यापारी इसका जो है यही 160-170 रुपया देंगे, उससे ज्यादा 160-170? जी हाँ। अरे 80 रुपए दर्जन तो मिलता है जगह देखिए पर। किसान के पास में जो है सब चीज का सस्ता हो जाता है। जब व्यापारी लेके जो जाते हैं ना तो उसके लिए महंगा होता है, लेकिन किसानों के लिए जो महंगा नहीं होता ये तो 80 रुपए दर्जन है हाँ, मार्केट तो में केला। अभी भी जो है हमारे कटिहार जिला में जो है 60 रुपया दर्जन बिक रहा है केला। लेकिन यहाँ जो खरीदते हैं, जो व्यापारी जो आते हैं वो 150-200 लगाते हैं केला। अच्छा, किसानों की स्थिति पहले अच्छी थी कि अब अच्छी? नहीं, पहले बहुत अच्छे थे। जिस समय पूरा केला था ना मेरे गांव में, तो उस समय में जो खरीदारी भी ज्यादा होता था। कौन सी विधानसभा ये? कदवा है? नहीं, कोढ़ा है। कोढ़ा विधानसभा। पासवान जी, कौन से? किरण पासवान जी यहाँ से विधायक हैं। किरण पासवान। तो ये उन्होंने कुछ इसके फसल के लिए मंडी खोली या कुछ किया है? कुछ नहीं। तो किसको चुना जाएगा इस बार? इस बार देखते हैं, जिधर मान लीजिए हम लोग तो युवा हैं तो सिर्फ चाहिए हम लोग को रोजगार। हाँ, जैसे रोजगार के लिए जैसे हम लोग अभी जो मैट्रिक किए हुए हैं, ठीक है, मैट्रिक किए हुए तो अभी जो खेत में हम काम कर रहे हैं जी। अभी खेत में हम काम कर रहे थे। यही चीज जो है बिहार में अपना फैक्ट्री यदि हो जाता तो क्या हम लोग जो बाहर या अरे प्रदेश तो या किसानी कौन करेगा? आप किसानी इसमें फायदा नहीं है क्या? सुनिए, हम तो किसान तो है नहीं, किसान तो अपना घर में, हम तो लेबर आदमी हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, हम तो लेबर आदमी, हम तो लेबर हैं। तो कौन दे सकता है? आदमी कौन है। ऐसा रोजगार दे सकता है? अब नीतीश कुमार से तो भरोसा उठ गया, किससे करेंगे? अब देखा जाएगा नया चेहरा जो चुना जाएगा तो उसको दिया अरे जाएगा। बता दीजिए, काहे घुमा रहे हैं गोल गोल? सुनिए, अभी गोल गोल हम नहीं घुमा रहे हैं। हाँ। जो समय आएगा तो आप देख लीजिएगा कौन सरकार बनेंगे नहीं बने। ऐसे तो जो है सारा आदमी जो समझ चुके हैं बिहार कोढ़ा का मूड किधर है? अभी हम आपको क्या बता देंगे। अभी कोढ़ा में ताला लगता है तो क्या बीजेपी की जो किरण देव पासवान जी हैं उनमें ताला लगा देंगे उनकी सत्ता में इस बार तो लगना ही है। कंफर्म है? कंफर्म है पूरा। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होने वाला? पकड़िए। हम क्या बोलेंगे? क्या होने वाला है? कोढ़ा में कुंडी लगेगी? जनता और जिधर चाहे तो उधर जो है। कोढ़ा में ताला लगेगा कि नहीं, यही पूछ रहा हूँ कि पासवान जी फिर से बनेंगी? अब देखिए, अच्छा, बीजेपी सही काम करती है यार? बीजेपी तो खैर काम जो भी किया है तो वो तो कोई नहीं किया है। काम बढ़िया किया है। काम बढ़िया किया है, ये तो हम भी बोल रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को चुना जाए इस बार भी? चुना तो गया है बीजेपी को ही। अब आ गया है फिर से चुनाव, अब की किसको? अब की बार फिर मोदी सरकार जीतेगा। फिर मोदी सरकार जीतेगा। तो बहुत अच्छा। आप तब ये पूरा बिक जाता है जगह जाकर? इस छठ पर्व तक में जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। छठ तक में क्लियर हो जाएगा? कितने महीने की खेती होती है ये?
ये तो मान के चलिए 1 साल की खेती है। 13 महीने की खेती है। तो आप सभी हरे सोने की महत्वाकांक्षा सुन रहे थे। हालांकि ये पूरे देश में केला होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है सीमांचल में। सीमांचल में ये इसलिए होता है क्योंकि सीमांचल की मिट्टी ऐसी है, और सीमांचल के साथ साथ ये पूरे देश में जाता भी है यहाँ से बिकने, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में, चाहे और विदेशों में भी, बांग्लादेश में, नेपाल में और भूटान में, चीन में, अरुणाचल प्रदेश होते हुए इसकी बहुत डिमांड होती है। तो इसलिए यहाँ का केला बहुत खास माना जाता था। और जब 4-5 साल पहले से मखाने का चलन नहीं था, जब उस समय यहाँ केले की खेती बहुत प्रमुख मानी जाती थी। तो अब ये सम्मानित दादाजी हैं और ये सो रहे हैं। फोटो खींच दीजिए। तो ये दादाजी हैं और ये सो रहे हैं केले के खेत के पास मचाना लगाकर। तो हमने भी सोचा कि विश्राम कर लिया जाए। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मैं तो चला विश्राम करने। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप केले की खेती के बारे में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।